बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करने लगी हूँ जो है कि अल्लाह का अर्श कैसा है और ये कितना बड़ा है और इसको कितने फ़रिश्तों ने और किन फ़रिश्तों ने उठाया हुआ है और वो फ़रिश्ते ख़ुद कितने बड़े हैं। ये तमाम पॉइंट इस वीडियो में एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, वन बाय वन बताए गए हैं। जैसे कि हर बादशाह का तख्त होता है तो ये ज़ात तो फिर बादशाहों की बादशाह और शहंशाहों की शहंशाह है, इसी तरह अल्लाह का अर्श भी उसका एक तख्त है और इस चीज़ को हम खुद अपने अंदाज़े से बयान नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाकर हमें आगाह किया है और रवायतों पर मुबनी टॉपिक है, ये उसी की रोशनी में हम बात करेंगे। तो मौजू को मुकम्मल सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक कुरान के अंदर सूरह अराफ में इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा फरमाया, फिर वो अर्श पर क़याम हुआ और फिर वो रात को दिन से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी स्याह लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श क्या चीज़ है और ये कहाँ पर है, और अल्लाह ताला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, और अल्लाह ताला ने अपने अर्श को कब पैदा फरमाया और इसको किस चीज़ से बनाया गया, और किस तरह अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, और वो फ़रिश्ते कितने बड़े हैं और उनके पास कितनी ताकत है। इन सब सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। जब इस वक्त कायनात के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद ना थी और किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने तहलीक नहीं फरमाया था, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात वाहिद ला शरीका लाहू मौजूद थी। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिसको तहलीक फरमाया वो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तहलीक फरमाया। इसके बाद कुल कायनात को बनाया गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ को बनाया वो अल्लाह पाक का अर्श मुबारक है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत पर अल्लाह के पैगंबरों पर और फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह के बनाए हुए अर्श पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इस पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने अर्श का ज़िक्र 25 मरतबा इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला की तमाम बनाई हुई चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह पाक का अर्श है। इससे बड़ी कोई भी तख्लीक नहीं है, फिर चाहे वो ज़मीन व आसमान हो, सूरज चाँद सितारे हों और फ़रिश्ते ही क्यों ना हों। अर्श इलाही अल्लाह तबारक ताला की वो तहलीक है जो साइज़ के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। जैसा कि रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श और कुर्सी के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों ज़मीनों आसमान ऐसे हैं कि जैसे एक बहुत बड़े बेयाबान जंगल के अंदर एक छोटा सा कड़ा पड़ा हुआ हो। और इसी तरह अल्लाह ताला का अर्श उस कुर्सी से इतना बड़ा है जितना कि कुर्सी ज़मीन व आसमान से बड़ी है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक का अर्श कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के अर्श के सामने सातों ज़मीन व आसमान और अल्लाह ताला की कुर्सी इस तरह है जैसे एक नुक्ता हो। दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श कितना वसी है कि इसका अंदाज़ा और इल्म सिर्फ़ अल्लाह को ही है। अल्लाह ताला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, तो इसके बारे में रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और इसकी शक्ल गुंबद की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद की तरफ इशारा किया, यानी जैसे एक गुंबद ने अपने नीचे तमाम चीज़ों को घेरा होता है, इसी तरह अल्लाह ताला के अर्श ने भी तमाम चीज़ों को, तमाम कायनात को घेरा हुआ है। अर्श इलाही से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। अल्लाह ताला के अर्श को ये फ़जीलत भी हासिल है कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श को अपने दस्ते कुदरत से तहलीक किया है। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को अपने हाथों से पैदा फरमाया, जिनमें से एक अल्लाह ताला का अर्श है, दूसरा अल्लाह का कलम,
तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, चौथा जन्नत अदन। इस तरह ये 4 चीज़ों को ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह ताला ने इनको अपने हाथों से पैदा फरमाया, और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। चुनांचा अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कुन, यानी हो जा, तो तमाम मखलूक़ात पैदा हो गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो सब फ़ना होने वाला है, और तेरे रब की ज़ात बस बाकी रहने वाली है, और वही ज़ात पाक ज़ात है जो साहिब जलाल है। इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन ज़रूर फ़ना हो जाएगा, और हर चीज़ को फ़ना होना ही है। लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी फ़ना नहीं होंगी। उन 8 चीज़ों में से जो सबसे पहली चीज़ है वो अल्लाह ताला का अर्श है, जो कभी भी फ़ना नहीं होगा, ये हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह ताला का अर्श तमाम तख्लीक़ात में से वज़नी तख्लीक है। इससे ज़्यादा वज़न वाली अल्लाह की तख्लीक और कोई नहीं है। अर्श इलाही को अल्लाह ताला का सबसे ख़ास कुर्ब हासिल है। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ अल्लाह के करीब नहीं है। जिस तरह हर तख्त के पाए और पहलू होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के अर्श के पाए और पहलू भी हैं। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तमाम लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन मुझसे भी पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का एक पाया थामे खड़े होंगे। इस हदीस पाक से ये बात वाज़िया होती है कि अल्लाह ताला के अर्श के पाए भी हैं, और अल्लाह ताला ने अपने मखसूस फ़रिश्तों को भी पैदा फरमाया है जो अल्लाह के अर्श को इन्हीं पायों से उठाए हुए हैं। अल्लाह का अर्श सबसे आला और बुलंद तख्लीक है। अल्लाह के अर्श के नीचे एक समुंदर है जिसे अर्श का समुंदर कहते हैं, और ये समुंदर इतना बड़ा है कि इसमें उठने वाली हर लहर 7 ज़मीनों आसमान से बड़ी है। और हज़रत अली और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि क़यामत के दिन जब दोबारा लोगों को उनकी कब्रों से ज़िंदा किया जाएगा, तो लोगों को कब्रों से ज़िंदा करने से पहले इसी समंदर के पानी से 40 दिन तक अल्लाह ताला उन पर बारिश बरसाएगा। तो इसके बाद तमाम लोग अपनी कब्रों से दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला की जन्नतों में से सबसे अफजल जन्नतुल फिरदौस है, और अल्लाह ताला ने इस अफजल जन्नत की छत को अपने अर्श को बनाया है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब तरीन बंदों को हासिल होगी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने रब से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे अफजल जन्नत है और इसकी छत रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला का अर्श सुर्ख याकूत से बना हुआ है। इसकी शक्ल सूरत इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील है। अल्लाह ताला के अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने 4 फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह गाफ़िर में इरशाद फरमाते हैं कि वो फ़रिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं वो अल्लाह की हम्दो सना और पाकी बयान करते रहते हैं और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। इस तरह अल्लाह ताला के अर्श के इर्द गिर्द बहुत से फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मगन रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तू देखेगा कि अर्श के इर्द गिर्द डेरा डाले हुए तमाम फ़रिश्ते अल्लाह की पाकी बयान करते हैं और इसकी तस्बीह पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते इतने बड़े हैं कि 7 समुंदरों का पानी उनके अंगूठे के नाखून पर रख दिया जाए तो एक कतरे के बराबर होगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ज़ात के अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते इतने बड़े हैं तो उस ज़ात का अर्श कितना बड़ा होगा, और जिस पाक ज़ात का अर्श इतना बड़ा है तो वो ज़ात कितनी वाहिद और बड़ी होगी। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का अर्श उठाने वाले 4 फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता इतना बड़ा है कि उसके कान की लो से कंधे तक का फ़ासला 700 साल का है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की पाकीज़ा ज़ात वो ज़ात है जो समझ से बालातर है। जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है तो अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी होगी। बेशक अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना ज़िक्र शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम पर अपने रहम व करम का साया रखे। इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।